आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिम शीट का। हमने मॉडल कर लिया है, इसमें मुझे थोड़ा जो चेंजेस करने हैं मैं चेंजेस कर सकता हूँ। हमने एक टचअप दे दिया कि टचअप कैसे देते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ अगर काम करना है, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा लाइक टचअप देने का बात करें, जैसे हमने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखना है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक्स को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं टचअप दूँ तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ब्रेक्स को हमने एक स्कल्पटिंग तो कर ही दी। स्कल्पटिंग बाद हम यहाँ पे क्या चाहिए कि मुझे इसको थोड़ा सा और स्कल्पटिंग करें। अभी मेन मोटिव आपका कैसा है, किसी चीज़ के अंदर मेन मोटिव कैसा, हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे। ओके, तो मुझे लगे थोड़ा सा टचअप दें तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और एट देन मुझे शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया मुझे यहाँ पे, तो वक्त मैं यहाँ पे दूँ। तो हमने जो स्कल्पटिंग में काम कर रखा है, जैसे मतलब मुझे कहीं का भी चीज़ टूटी लेफ्ट, यहाँ पे थोड़ा सा एक टिप्स और बताया था। हम लोग यहाँ पे जब काम करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ऊपर से कोई थर्ड नंबर पे आता है, देखो यहाँ पे मेरे पास पार्ट अलग नहीं है, शिफ्ट ये बात दिख रहा है, हमने डेसिमेट भी कर दिया है। फिर अगर मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बाई चांस मुझे इसमें थोड़ा सा और टचअप देना पड़े, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बस पॉलीग्रुप्स है तो मैंने अगर इसे ऑटो ग्रुप्स कर दिया, ऑटो ग्रुप्स में ये पार्ट में से यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक शिफ्ट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं है पॉसिबल क्रॉस कर सकता हूँ, जैसे क्ले बिल्डर पे गए या फिर टाइम पे हमने थोड़ा इस टाइप से मैनेज कर दिया। भाई ये मेक श्योर ध्यान देना, जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये शेप अपने से खराब होंगे क्योंकि सेगमेंट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। अभी ऐसे आप देखना चाहें कि ये चीज़ दिख रहा है तो दिस इज गुड, इसमें आपको चीज़ मिल रही है तो आप यहाँ पे जाके मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अच्छा है, आप इसमें अगर बहुत काम करना चाहो देखना, ठीक है। यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जस्ट अगर आपको लगता है इसमें कुछ काम करना तो काम कर सकते हैं, नहीं तो मैंने एक टिप्स बता दिया, ठीक है। ये मैंने एक दिखाया, अगर आपको इस टाइप से अगर काम चलता है तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो करने वाले हो टेक्सटिंग पे काम करना है, शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, या पहले वाले लेवल पे काम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हमने जैसे दिखाया कि भाई यहाँ पर से आउटपुट आ रहा है। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जेट प्लगइन पे जाएंगे, जेट प्लगइन पे गए और जेट प्लगइन पे जाके मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ना, कि यहाँ पे मैं किस ऑप्शन जाऊँगा। जैसे एफबीएक्स पे गए, एफबीएक्स में गए, यहाँ से हमने क्या एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट में यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रिम शीट में है तो बस यहाँ पे हाई पॉली मॉडल यहाँ से है, ठीक है। अभी उनको हाई पॉली हमने बना लिया है, और हाई पॉली पहला लेवल था, ये आपका हाई पॉली सेकेंड लेवल है, ठीक है। सेकेंड लेवल के अंदर अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने कहा भाई ये ट्रिम शीट है, हाई पॉली यहाँ पे कर दिया, वर्जन 2 यहाँ से आप दे सकते हो। ये कहाँ से है, जेट ब्रश टू सब्सटेंस जा रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट डालना चाहो तो जेट ब्रश टू सब्सटेंस, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो, जस्ट आपको समझ में आए कि हमने ये पार्ट कहाँ से लिया है, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये हमने एवरेज यहाँ से लिया है, पूरा मॉडल आपका यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। व्हाट वी वांट, जब तक एक्सपोर्ट हो रहा है हम लोग चलते हैं माया के अंदर मुझे यहाँ पर लो पॉली मॉडल यहीं पे है ना मेरा यहाँ पे, तो ये मैंने देखो यहाँ पे हाई पॉली मैंने हटा दिया, ये लो पॉली मॉडल है। ये लो पॉली मॉडल आपको अनलॉक होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मॉडलिंग, यूवीज में गए, यूवी यहाँ पे देखो यूवी एडिटर होता है, यहाँ पे यूवी एडिटर दिख रहा है, यूवी एडिटर में पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये पार्ट हम लोग देखें, यहाँ तो मुझे ऐसा मैनेज करना है। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से अगर कॉस्ट करते हैं, मेरे यहाँ पर चीज़ों का मैं देख रहा हूँ मेरे पास अभी चीज़ क्या है, जैसे हमने देखा मेरे पास अभी मैंने क्या क्या मॉडल बनाया है। ट्रिम शीट है ना, यहाँ पे ट्रिम शीट यहाँ पर हाई पॉली तो दिख रहा है, लो पॉली नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने हाई की जगह लो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लो पॉली आपके पास यहाँ पर जाएगा। ध्यान रखना, सब्सटेंस में जब आप टेक्सटिंग के लिए जा रहे हो एक एडवांस लेवल में, तो आपको 2 मॉडल चाहिए, एक लो पॉली एक हाई पॉली, इसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। दूसरा बात, जब आप सब्सटेंस में जा रहे हो टेक्सटिंग करने के लिए, टेक्सटिंग के लिए अंदर देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, वुड है और आपका स्टोन रॉक इस टाइप की चीज़ें हैं, है ना, रोप है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इनके लिए बेसिक पैरामीटर हमारे यहाँ पे काम आता है। जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, फाइल पे गए न्यू, ठीक है। जब न्यू करते हैं तो मेरे पास न्यू में यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे मेटलिक रफनेस के लिए काम अच्छा करता है। इसमें और भी कई चीज़, जैसे कैरेक्टर के टेक्सटिंग के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। एनास्टॉपिक है, इसके लिए अलग पार्ट है, ठीक है। और डेज का अलग पार्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मेरे पास ये वाला पार्ट अच्छा काम करेगा, हमें यहाँ पे करना 4K इसमें काम करना है, तो ठीक है। अगर मेरा मॉडल अनरैप नहीं है तो मैं यहाँ पे ऑटो रैप करूँगा। यहाँ पे यूवी टाइलिंग का वर्क फ्लो है,
अगर आप यूवी टाइलिंग की बात करते हैं, ये काम आता है कि लाइक कोई हम लोग एडवांस टेक्सटिंग कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। इसकी नीड नहीं है, हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें ऑन करते हैं, यहाँ पे प्रिजर्व यूवी लेआउट, अगर मुझे लेआउट मैंने सेट कर रखा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है ना, सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट पे जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा था ट्रिम शीट पे गए, यहाँ पे आपको देखिए लो पॉली को सिलेक्ट कर लो, ओपन कर दो, ठीक है, देन ओके कर दो आप यहाँ पे। अभी आपका ये पार्ट आ गया, ठीक है, ये आपका लो पॉली मॉडल आ गया। हमें जो भी डिटेल चाहिए उस पर चाहिए, ठीक है। व्हाट वी वांट, हम लोग ये टेक्सचर सेट पे, टेक्सचर सेट यहाँ पे गए, सेटिंग, यहाँ से हम लोग देखते हैं मेरे पास क्या है, बेक मैश मैप्स, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे देना है, देखो आपको काम करना 4K पे, क्योंकि अच्छा डिटेल वाला पार्ट है यहाँ पे। अप्लाई डिफ्यूजन पे काम करना है, मेरे पास लो पॉली अगर नहीं, हाई पॉली नहीं हो तो मैं इसको लो पॉली को हाई पॉली बना सकता हूँ। इसका प्रोसेस मैंने चैनल पर डाल के एक बार क्रॉस चेक करना। मेरे पास हाई पॉली मॉडल है तो मैंने यहाँ पे Z/2 सब्सटेंस ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जितना हाई पॉली मॉडल होगा उतना यहाँ पे लाने में टाइम लगेगा। बाई चांस ऐसा लगे कि आपका मॉडल यहाँ पे नहीं आ रहा हो तो आप अपने मॉडल को डेसिमेट कर सकते हो GBrush के अंदर, क्योंकि एक लिमिटेशन के बाद यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही होती, या एक पॉलीगन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो इसमें आने में दिक्कत आती है। तो हमें इस चीज़ का क्रॉस चेक करना है। हमने यहाँ पे चीज़ों को सेट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तक ये फाइल आता है आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैक्स फ्रंटल डिस्टेंस है और मैक्स रियर डिस्टेंस है। सपोज आपको जो पार्ट एक लेयर के ऊपर, मॉडल के ऊपर एक लेयर आ जाता है, जैसे हमने कोई बचपन में देखा कि एक का सिक्का लिया, पेपर रखता है, उस पर घिस देते पेंसिल से तो छप जाता है। सेम प्रोसेस वही है बेकिंग का, कि जो हमारा हाई डिटेल वाला मॉडल होगा उस पर प्लेन का एक ऊपर सा पार्ट आएगा, वो छप जाए जिस तरह में। मॉडल आपका यहाँ पे आ गया हाई वाला मॉडल। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्स फ्रंटल डिस्टेंस, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये पार्ट अगर इसके ऊपर है तो आपका सब कुछ सही आएगा, और ये पार्ट अगर इसके ऊपर नहीं है तो सही नहीं आएगा। बेकिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और बेकिंग के ऊपर मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोस मैंने चैनल पर डाले कि अलग अलग प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, उसका सॉर्ट आउट कैसे होता है, तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसका चलते हम लोग यहाँ पे नॉर्मल के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। जैसे कॉमन सेटिंग है, कॉमन सेटिंग में हमने ये देख लिया। एंटीलाइजिंग पे चलो, अभी एंटीलाइजिंग पे गए, यहाँ पे 4 पे नॉर्मल आता है, 16 पे हाई क्वालिटी आता है, तो आप इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैच नेम है, अगर मैं बाई नेम, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लेके आया हूँ, अगर यहाँ पे मॉडल का अगर नेमिंग है तो यहाँ पे एक अलग प्रोसेस आता है, इसका भी मैंने डेटा डाल के एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है। ये पार्ट हो गया। वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है, ID है, ID में अगर मैंने ID दे रखा हो तो मेरे पास यहाँ पे काम है कि मैंने ID पे कोई काम नहीं कर रखा है। एम्बिएंट ऑक्लूजन चाहिए मुझे, कर्वेचर है, पोजीशन है, थिकनेस आपका काम आता है किसी और पर्पज से, ठीक है। तभी मैंने इसको ऐसा सेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे जस्ट इतनी ही पैरामीटर के साथ मैं चलता हूँ। बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, अभी 4K है, एंटीलाइजिंग 16 है, तो थोड़ा टाइम लेगा, तो आपका इसका पेशेंस होना चाहिए। धीमे धीमे ये चीज़ को कवर अप करके दिखाया जाता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पर आ रहा है। अभी ये सबसे बढ़िया बात है, तो एक तो पहले जो रेंडर उसे बोलते हैं बकेट रेंडर, ये बकेट जैसा रेंडर होता है, पहले माया में ही था, ठीक है। अभी भी माया में बकेट रेंडर होता है। अभी सारी मैप्स पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। जिस चीज़ पर हम लोगों ने काम किया, जैसे देखो नीचे आपको मेंशन भी कर रहा होगा भाई क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा नहीं काम कर रहा है। नीचे दिख रहा है मैच नॉर्मल आर इनवैलिड, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो नीचे मेंशन करेगा, ठीक है। तो किस में क्या दिक्कत है वो हमें पता चल रहा होगा। जो बेकिंग चल रहा है, बेकिंग जैसा अभी AO बेकिंग चल रहा है, तो AO देखो आराम से बेक हो रहा है, टाइम टेकन होता है। ये हम लोग इतनी डिटेल पे हम जो काम करें, इसका सबसे मोटिव कि 4K का टेक्सचर क्यों बना है। 4K का टेक्सचर बनाने के मैं अगर अपने मॉडल को छोटा भी करूं तो भी मेरे डिटेल बहुत अच्छा आएगा। जब बेक हो रहा है तब तक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग जो बेकिंग करते हैं, मेरे पास एक छोटा मॉडल है, जैसे 256 साइज है उसका UV का, तो 256 साइज बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ना तो उसका टेक्सचर अच्छा आएगा, ना उसका पिक्सल अच्छा आ पाएगा, और ना चीज़ें बहुत बढ़िया देख पाएंगे। जैसे तो कभी इसी का अगर मैं जब तक वो बेक हो रहा है, डबल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिलहाल मैं Ctrl D कर दिया डुप्लीकेट, और मैंने कहा भाई ऊपर आ जाओ, और मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया R4 स्केल, मैंने कहा भाई ये बहुत छोटा है, मतलब यहाँ तक। अभी इतने अगर मैं इतना छोटा मॉडल है, इसमें टेक्सचरिंग का पार्ट बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा, लेकिन जब इतना बड़ा टेक्सचर है, मॉडल इतना छोटा हो, लेकिन इतने टेक्सचर में इसका UV मैं सेट कर दूँ तो डिटेलिंग बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए टेक्सचरिंग का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि आप अगर मॉडल को टेक्सचर कर रहे हो
तो उसकी यूवी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी तो आपका डिटेलिंग आएगा, नहीं तो जितना छोटा मॉडल उतना छोटा। लोग यूवीज भी करते हैं, लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे भाई इतना छोटे यूवीज में काम करना है। गेमिंग में जाओगे तो इसी का ना हाई डिटेल यूवी निकालना होगा तो उसका लो पॉली करते हैं। गेमिंग की बहुत एडवांस टेक्निक है, बहुत रेयर केसेस में लोग उसे देख लेते जानते हैं। जैसे तो कोई पूरा मैप आ गया, अभी इसी को अगर मैं मैनेज करके जब मैं लगाऊंगा, दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे हमें टेक्सचर पे काम करना है, किस टाइप से चीज़ों का मैनेज करना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे जब तक ये काम हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा इसके साइड से आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, देखो लाइनें जो दिख रही हैं वैसे एक सिंपल लाइन मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसी को अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास कैसा है, लाइक मैं सिंपल मैं ऐसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, है ना। तो ड्रॉ करने में मेरे पास शेप्स क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं किसी चीज़ को लेके चलता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या दिखेंगी यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे मैं काज भी काम करता हूँ, बस यहाँ पे शेप्स है, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कोई भी जैसे मैंने कहा बेसिक, मैंने कितना कहता है 256 का जो साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है। मैंने कर दिया 4096। तो यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा ये 4096 में यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हमें। 4096 का पार्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल के साथ दिखाऊँ, जैसे फोटोशॉप में आपको दिखाऊँ तो मेरे ख्याल से फोटोशॉप में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फोटोशॉप ओपन करना है। अभी साइज क्या होता है, साइज को समझाता हूँ जैसे आपको, जब तक ये देख रहा है, जैसे इतना बड़ा साइज हमने 4K लिया, 4K में इतना टाइम लग रहा है, क्वालिटी भी है। इसी को छोटा करेंगे तो डिटेलिंग कम होगी, बड़ा करेंगे तो घटेगा। 4K में आपका है तो उसमें आप चीज़ों को डिटेल में दे सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे अगर मैं ट्रिमशीट में अगर काम करता हूँ, जैसे करता हूँ फाइल में गए और मैंने न्यू कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं समझता हूँ जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जब न्यू करता हूँ ना, यहाँ पे एक न्यू करो और न्यू में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरा साइज है ना पे 4096 टैब 4096, ये पार्ट आना आपके सामने, ठीक है। एक मैंने टैब लिया। अभी यहीं से मैं जब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू पे गया, न्यू पे जाने में मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज 256 टैब 256, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, कलर आप जो देना चाहो आप भर लें यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइक रेड कलर डाल दिया, यहाँ से मैं गया वी प्रेस कर दिया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके डाल दो, देखो 256 कितना बड़ा है, आपको आइडिया मिल रहा होगा। अभी यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पे ऑल लेफ्ट क्लिक करके लेके गया 256 एक 256, अभी कितना हो गया 512, ठीक है। अभी 512 हो गया। इन दोनों को अगर मैंने यहाँ पे देखा 1 और 2, यहाँ पे मैं गया, इन दोनों को मैंने यहाँ से लिया, देखो 256 एंड 256, ये आपका 512 हो गया, और ये 256 एंड 256 ये 1K, तो आपका 1K तो इतने भैया है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने एक और भी काम किया, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल एंड, जैसे मैंने कहते 1024 टैब 1024, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है 1024, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो 1024 में ये तो पार्ट बस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कलर कर दिया, दूसरा कोई कलर डाल देते हैं यहाँ पे ताकि हमें आइडिया मिले यहाँ पे। तो अभी ये देखो हम लोग इनको जो सेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने सेट किया यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ पे क्या सेट कर रहा हूँ, ये जस्ट ये अलाइनमेंट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया, मर्ज कर दिया। अब यहाँ से मैं गया, मैंने वी प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, तभी देखो ये आपका 1024 पे ये आएगा यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे लगा के देखो तो आपका आइडिया मिल रहा 1024 ये 1024 ये एंड देन 1024 आपका यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल रहा इमेज 1024 में यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या है। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे भाई मेरे पास अगर 1024 है तो मैं किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ तो वैसे हमें चीज़ कैसे जा रही है यहाँ पे। तो इतने छोटे छोटे पार्ट में 4 पार्ट निकल के आ रहे हैं।
लोगों का आप ये सोचो, जब 256 है तो साइज वो इतना है, 256 का जो साइज अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, इसको ऊपर लेकर आता हूँ, इसमें इतना पार्ट है। अभी यहाँ से क्रॉस चेक करो तो ये मिला के हुआ 512 तो टेक्सचर का साइज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इतने छोटे पार्ट का टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं आता, इसीलिए हम लोग वर्कआउट करते हैं किस में, ट्रिम शीट पे। तो वही ट्रिम शीट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ट्रिम शीट में आपको सब कुछ यहाँ पे गिवन हो रहा होगा, भाई यहाँ पे बस क्या है, कैसे मैं काम कर सकता हूँ, क्या डिटेलिंग है। अभी इतने बड़ी चीज़ों को, अगर मैं इतने बड़ी चीज़ों को मैं अपने जो मॉडल है, छोटा मॉडल है, इसको मैंने बड़े यूवी पे डाल दिया तो डिटेल बिल्कुल प्रॉपर और एक्यूरेट आएगी। जैसे अगर सपोज यहाँ पे जाए, ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं दूसरे वे में समझा देता हूँ। दिख रहा है, ये छोटा सा मेरा मॉडल है यहाँ पे। अभी इस पे अगर मैं गया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे एक लैम्बर्ट दिया, ठीक है, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। अभी यहाँ से मैं अगर कोई भी टेक्सचर पिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई फाइल अगर लेता हूँ, फाइल लेता हूँ तो मुझे कोई टेक्सचर पिक करना पड़ेगा। अब टेक्सचर के लिए जैसे देखो, अभी ये देखो एक पार्ट, सपोज मैंने एक टेक्सचर यहाँ पे लिया, ओपन कर दिया, यही टेक्सचर मैंने यहाँ पे दिया, दिख रहा है। तो पहले तो दिख कौन सा बढ़िया रहा है, ये या वो बड़ा है तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कितना छोटा जाएगा, दिख रहा है। फिर इसके यूवीज में अगर मान लो जिसने यूवीज का प्ले करते हैं, ये यूवी है ना, यूवी एडिटर पे लोग क्या करते हैं, जैसे इसका भी साइज होता है, जब आप इसमें काम करते हैं ना पे, तो जब आप क्रिएट में जाते हैं तो मेरे पास कैसा होता है, जब मैं प्लानर पे करता हूँ, प्लानर में मेरे साइज है भाई, क्या किस टाइप से मैं मैनेज करूँ, ठीक है। तो किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करता कि मेरे पास यहाँ पे काम है। जैसे अगर सपोज बटन होता है सेव करने का, ये एक पार्ट है आपका टेक्सचर आने का, ये बटन आपको सेव करने का, तो सेव करने में यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे 2K दिख रहा होगा। अगर इसी को आपने कर दिया 256 टैब 256, तो ये जब आप करोगे तो यूवी बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा मतलब, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इतना छोटा जाएगा। अभी हम लोगों को जब यहाँ पे समझना पड़े तो हमारे पास यहाँ पे यूवी का साइज बड़ा होना चाहिए, यूवी और मॉडल भी बड़ा होना चाहिए, तब डिटेलिंग अच्छी दिखती है, नहीं तो डिटेलिंग बहुत अच्छी नहीं दिखेगी। तो बहुत छोटे होने पे और बहुत बड़े होने पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो जैसे यही चीज़ मैं अपने पे यूटिलाइज करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 5 डिफॉल्ट लैम्बर्ट 1 पे आ गया, ठीक है। देखिए हमारा बेकिंग हुआ, गया बेक हमारा हो गया, ठीक है। रिटर्न टू पेंटिंग मोड, आगे ये बेकिंग में टाइम लगेगा, मैं कितना बढ़िया क्या डिटेलिंग आ रही है यहाँ पर दुकान पर। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, देखो शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके देखो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैवल कर रहा है, इतना बढ़िया। अगर आपका बेकिंग आ गया और इतने बढ़िया अगर अपना आउटपुट दे दिया, तो मान के चलो आपके कई लोग जो टेक्निकल पर्सन वो ट्रिम शीट पे भी आपको हायर कर लेते हैं। भाई इस बंदे का ट्रिम शीट बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, इसके नीचे कुछ था नहीं, देखो एक बार जीएस की फाइल लेके आता हूँ, है ना। तो ये अगर आपको पता है तभी काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। फिर हमने जो स्केलिंग वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया ना, ये दो दब कितना ज़्यादा आ रहा है। इसके एक दूसरा भी आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे तो बेसिक्स में अगर आपको यहाँ पे कवर करा दूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या है कि अभी मैंने बेकिंग किया, अभी ये वाला पार्ट अगर मैंने जिस टाइप के मॉडल पे लगा दिया, इतना डिटेल को इतना जूम करके देखो, इसका डिटेल कितना बढ़िया है यहाँ पर। तो सब कुछ आपको दिखने वाला वहाँ पे, आप चीज़ों को मैनेजमेंट करने वाले, ठीक है। चलो बेकिंग हमारे यहाँ पे हो गया। बेकिंग करने के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं टेक्सचरिंग। अभी टेक्सचरिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे हमने देखा मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़, मैं थोड़ा सा जो कलर टोन बाकी चीज़ लेकर मैं मैनेज करूँ, तो यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम लोग गए, हम लोग को क्या करना है, स्टाइलाइज्ड हमने किया, स्टाइलाइज्ड वुड हमारे पास यहाँ पे जो मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कई डिटेलिंग तो मेरे से यहाँ पे आएगी, जिसको हम लोग देख रहे भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया, मैं कभी इसके साथ नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ में अलग से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो एक तो पार्ट में यहाँ पे ये रहेगा। दूसरा पार्ट, अगर मुझे लगता है सर मुझे टेक्सचर बनाना है, हम लोग टेक्सचर बना भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मुझे यहाँ पे उठा के डालना। तो मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, ये पार्ट में को अलग अलग डिटेलिंग आ रही है, लेकिन हमने जो मेहनत की वाली डिटेलिंग कम है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमारा ये जो पार्ट है ना, इसका हम लोग बेसिक्स को समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जब हम लोग स्टाइलिश पे काम कर रहे हैं तो स्टाइलिश में क्या होता है, इसके बेसिक फंडामेंटल, इसमें तो कलर्स दिख रहे होते हैं, कलर देख रहे हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो इसको बेसिक पैरामीटर्स में क्या क्या दिख रहा है। हाइट को ऑफ कर दो, देखो हाइट को मैंने ऑफ किया, देख रहे हैं हाइट को ऑफ करते हैं, डेप्थ चला गया, रफनेस ठीक है, मेटल नीड नहीं है, रफनेस ये पार्ट है शाइनी वाला पार्ट,
ठीक है। तो आप इसको नीड है हम उसको मैनेज करेंगे। टेक्सचर में अभी फिलहाल में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे गए कस्टमाइज करना आना चाहिए, एट्रीब्यूट में गए, चैनल मैपिंग में गए, देखो बेस कलर दिख रहा है, तो बेस कलर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बेस कलर में यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला है, जैसे मेरे पास अब ये कलर है, वुड कलर को मैंने यहाँ से पिक करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो अच्छे मेरे पास बेस कलर ये है। वुड रफनेस, वुड का जो वेरिएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने कहा साइज बड़ा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखा यहाँ पे कुछ अपडेटेड आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। वुड कलर को मैंने यहाँ से यहाँ पे देखा, तो मेरे पास देखो बेसिक चीज़, देखो बेसिक चीज़ में यहाँ पे क्या काम कर रहा है। पहला पार्ट यहाँ पे हमने देखा, इसको ऑफ करके देखो, अभी मेरे पास देखो जो मेरी डिटेलिंग वही दिख रहा है ना यहाँ पे। तो हमने हाइट ऑफ किया, तो जो मैंने डिटेल किया वो सब कुछ यहाँ पे बस प्रॉपर विजुअल है। दूसरा पार्ट वुड कलर, यहाँ से यहाँ पे मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपडेट हो रही कि नहीं हो रही हैं, आपको एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, किस टाइप से मैं काम करता हूँ और किस टाइप से मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 4K का टेक्सचर है, जिन लोगों को लगता है सिस्टम अच्छा हो वो 4K पे काम करे, इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग बेसिक है, तो 2K पे भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब आप ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में आपको ये चीज़ें फेस करने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे जो काम चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे देखा, मुझे देखो अब यहाँ से मुझे कुछ चीज़ों को मैं अपने अकॉर्डिंग मैं मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जैसे हम लोग कलर थ्योरी पढ़ते हैं, कलर थ्योरी में क्या होता है, टिन टोन शेड होता है ना। तो यहाँ पर टिन टोन शेड के साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पर मैंने जब काम किया तो मुझे यहाँ पे चीज़ कैसे मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले बात क्या ये अपडेटेड है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क में गया यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा वेट करके मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें काम कर रहा है, तो क्या पे हमने क्या रैंडम पे काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम टेकन होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या रैंडम, ठीक है, ये बात मेरे को दिख रहा है, हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर में मैंने कहा भाई मुझे व्हाइट में जाना है, तो व्हाइट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रॉस चेक करो कुछ चीज़ों को, लाइक मुझे कलर जो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ता है, 2-3 चीज़ें हैं जो लाइक हमें कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। हम 2-3 चीज़ों को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर सही चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ कलर्स का वार्म कलर, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आसपास चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे क्या वुड रफनेस है, रफनेस आपको समझाया मैंने, ये देखो रफनेस का पार्ट ये है, साइनिंग के लिए जो होता है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखते तो वुड का रफनेस है, देखो देखो लगता है कि भाई पानी वाला या वेटेड है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस का प्ले कर सकते हो। ये ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई मुझे कितने पे काम करना है। सबसे मेन चीज जब आप इसको मैनेज करो, जैसे इसका अगर मेरे को रफनेस यहाँ पे देखो 6-7 इज गुड, लाइक थोड़ा सा होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वेरिएशन है यहाँ पे देखो वुड कलर, अब यहाँ पे क्वालिटी से इंटेंसिटी है, यहाँ पे अब क्या काम करने वाला है। अभी यहाँ पे दूसरा पार्ट है, यहाँ पे 2 कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डार्क और एक लाइट, तो आपका वेरिएशन यहाँ पे दिख रहा है, 2 कलर आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप इन चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। तो पहले तो ये 2 कलर के साथ हम लोग काम करते हैं, फिर इसके अंदर मुझे बाद में अलग अलग कलर भी देना पड़ेगा ताकि मैं उन चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकूँ। जब मेरे पास बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ में अगर मैं थोड़ा बहुत काम करना चाहूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। और क्या मिल रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा है, अभी मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने लाइट कलर लिया, लाइट कलर में ये जो कलर दिखे हैं, एक एजेस वाला कलर मुझे अलग से लेना पड़ेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे कैसा है, ये देखो लाइट कलर दिख रहा है, या तो आप यहाँ से पिक कर लो, क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे कलर किसका कितना बेटर है, आपका उसका कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना है। अभी यहाँ से अगर मैंने किया, मेरे पास यहाँ पे कैसा है, तो ये तो पहले आप इसको समझो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे ये किया ना, हमने यहाँ पे अभी यहाँ से जो मैं कहा तो डार्क में जा रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो यहाँ से सैचुरेशन, तो आपको आइडिया मिलेगा, चाहिए सैचुरेशन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो सैचुरेशन के साथ हमें काम करना है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपका ब्राइटनेस वाला पार्ट भी आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे।
और कोई चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मेरे साथ कलर्स किस टाइप से है, ये अगर मैंने दिया तो मेरे साथ चीज़ें लाइक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए तो कैसा आ रहा है, तो कलर को तो आप कवर अप करोगे। ठीक है, अब जैसे ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे साथ चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे रेडिश में जाना है तो अच्छा लग रहा है, या ब्राउन में जाना है तो मुझे यहाँ पे ठीक है, ये मैं चीज़ को कवर अप करूँगा। दिस इज गुड, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है रेडिश के द्वारा। तो ये हमने कर दिया, 2 कलर हमने दिए भाई, दूसरा कलर भी मेरे पास यहाँ पे आ गया, हम चीज़ों का मैनेज कर सकते हैं। और भी कुछ है, ठीक है, वो 5 डायमेंशन दे रखा है, तो आप यहाँ पे कुछ 5 डायमेंशन का कुछ एक पार्ट अगर आपको देना चाहो, इसमें वुड नॉट है तो वुड नॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है, वुड नॉट है ना भाई। यहाँ से क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हो। नॉट साइज है, देखो नॉट साइज है घाटे हो, वो उसका साइज देखो आप कितना बड़ा करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको एक और शक करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आपको प्ले करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसे चाहिए। ठीक है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं वही। चलो मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर आ रही तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दे सकता हूँ। अभी ये हमने काम किया भाई, मेरे पास यहाँ पे जो डेप्थ डिटेलिंग है देखो यहाँ पे कैसा है। अभी यहाँ पे देखा है तो फिक्स जो लाइटिंग दिख रही है, यहाँ पे फेक लाइटिंग यहाँ पे दे रखा है। फेक लाइटिंग में कलर भी दे रखा है, देखा है सिर्फ। ठीक है, ये आपको मैनेज करते दिखेगा अपने साथ। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसमें अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा कुछ एक पार्ट अलग सा चाहिए, ठीक है, जैसे देखो लाइटें दिख रही है यहाँ पे, तो इसी की लाइट का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है। शैडो कलर है, शैडो कलर में आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी कुछ बेसिक चीज़ ये देख के यहाँ पे अभी सबसे पहला काम एक बेसिक से पार्ट हमने यहाँ पे करके उसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अभी बेसिक से पार्ट करने में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि भाई इसको अलग अलग कैसे करें। अलग अलग करना है ना, मतलब ओके। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देना है। तो वेरिएशन देने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा लाइक मैनेजमेंट करूँ। तो मैं आपको 2 ऑप्शन देके चलता हूँ। राइट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने क्या करते हैं, ब्लैक मास्क कर दिया। ब्लैक मास्क में चला गया। ठीक है, अभी इसमें मुझे जाके क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं लाइक मैनेजमेंट करूँगा। और मैं अगर लगता है कि मैं पेन टैबलेट से मैं काम करूँ और मेरे पास तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो मेरे से एक सिंपल सा पार्ट इतने पार्ट में मेरे को आ जाएगा जितने पार्ट में मुझे दिखाना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से ये पूरा पार्ट यहाँ से पेंट कर लिया। मेक श्योर यहाँ पे देखना कि चीज़ें खराब नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसका अपोजिट होता है, जिससे इसका अपोजिट कैसे मैंने कहा कुछ जगह पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखना है। तो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ऑल्ट एंड राइट क्लिक यहाँ पे गया और थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। ठीक, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बिग ब्रैकेट से छोटा ब्रैकेट कर दिया, बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर दिया, एक्स प्रेस कर दिया। यहाँ पे एक्स से क्या हुआ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा हुआ उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो फिर से आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे अच्छे से करना कि यहाँ पर चीज़ें खराब नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बारीकी से आपको मैनेजमेंट करना ताकि जूम करके आप देख सको यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं तो वो नहीं आना चाहिए। बिग ब्रैकेट से साइज छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्सचर पेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक सा सेटअप पहले सेट करता हूँ। पहला क्या मुझे पहला बेसिक सेटअप आप सेट कर देते हैं। देखा हमने जो बेक्स वाला पार्ट को लिया, मैं पता चलना चाहिए भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आइडिया मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा गैप भी रखते हैं ताकि वो चीज़ें खराब ना हो। और जब आप ब्रश अगर पेन टैबलेट यूज़ करो तो आपको ब्रेक ले लेके काम करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऑटो सेव हो रहा है। ठीक है, बाई चांस आप सेव करना भूल गए तो ये ऑटो सेव कर देगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। अब मैं आपको छोटा सा टिप्स बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। ठीक है, ये पार्ट मेरे यहाँ पे तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे यहाँ पे देखो तो या तो संभल के पेंट कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा गया कुछ ऊपर का गया ना, यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगा कुछ छोटा सा पार्ट चला गया। बिग ब्रैकेट से साइज छोटा किया, एक्सप्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको थोड़ा पेंट कर दिया।
ऑडिट। तो इस तरीके से मैं काम करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करो आप, देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करो। तो एक तो पार्ट यहाँ पे आएगा। तो मुझे पहले क्या काम करना है, पहले हम बेस कलर का सेट कर लेते हैं। यहाँ पे बेस कलर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पे डिटेलिंग्स मुझे नहीं देना। देखो ये पार्ट हमने सेट कर दिया। वुड का लुक एंड फील हमारा उससे बेटर आ रहा है, भाई चीज़ें कैसी हैं। अभी यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, सबको मुझे अलग अलग चीज़ों को देना है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरे ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट लेयर। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर लिया। अब डुप्लीकेट लेयर से क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो कभी यहाँ पे डुप्लीकेट होगा तो मुझे किस जगह पे मेरे पास वो आउटपुट आ रहा है जो मुझे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी वो मैं देख लूँ भाई मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पे मेरे को चाहिए, इस जगह पे भी मुझे वो आउटपुट आ रहा है तो मैं काम कर सकता हूँ। फिर लगे कि हम लोग उन चीज़ों को अलग से मैनेजमेंट कर सकते हैं तो काम हो सकता है। जैसे सपोज अभी यहाँ से मैं तो सबको अपने अकॉर्डिंग मटेरियल डालने का भी मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे गए, मुझे एक सिंपल सा, तो पहले इसकी नीड नहीं तो डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरा बात हमने यहाँ पे क्या फिल लेयर लिया। फिल लेयर लेते मुझे यहाँ पे कलर क्या पे करना है, यहाँ से मैंने ये कलर पे कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखो मेरे यहाँ पे कलर कैसा रहेगा। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, हाइट नहीं चाहिए, रफनेस नहीं चाहिए, मेटल भी नहीं चाहिए और नॉर्मल भी नहीं चाहिए। कलर से मेरा काम चल जाएगा। फिलहाल में कलर मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कलर पिक करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैसा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क आ रहा होता है। इस मटेरियल पे हम लोग गए, मटेरियल के अंदर यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़, जब मैं इस पर मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर रफनेस पे गए, देखो 1 2 इनसे मेरा कोई अभी अपडेट नहीं, मतलब यहाँ पे साइनिंग दिखी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रफनेस लिया, रफनेस है कि नहीं, देखा रफनेस है, इसको मुझे नंबर बढ़ा देना है। तो नंबर बढ़ाने से क्या होगा, वो साइनिंग वाला पार्ट चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी ये जो पैटर्न है ये मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी मुझे इतने पे ही काम करना है। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे गया और देन मैंने क्या करते हैं, दिस इज गुड, ये पार्ट में से आ रहा है। और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रो ROAP ना, ROP ना, है ना, ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। यहाँ पे इसका पार्ट आ गया, ये पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इसके अंदर से मैं जा रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर थोड़ा बहुत मुझे डेप्थ देने से इसके अंदर में गया तो मुझे इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट आता है ना, तो जैसे डेप्थ डॉट सब कुछ हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं ना, अभी यहाँ पे देखो चीज़ों को देखेंगे मुझे यहाँ पे क्या करना है। जैसे मैंने कर दिया एओ में यहाँ पे मुझे कुछ और दिख रहा है तो मैं काम कर सकता हूँ डस्ट, DUST डस्ट। तो देखो डस्ट में मेरे पास यहाँ पे जैसे एज है। ठीक है, इस पर मैं गया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो मेरे से यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाएगा। दूसरा पार्ट Ctrl Z, यहाँ पे मैंने एक और काम किया। जैसे मैंने यहाँ पे जब चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे, इसी का मैं डुप्लीकेट ले सकता हूँ, Ctrl D डुप्लीकेट। इसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, है पॉसिबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे एज है, अभी यहाँ से मैंने डस्ट भी ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पे क्या है, डस्ट सॉफ्ट है, डस्ट प्लास्टिक है, डस्ट ऑक्लूजन ले लेता है। ठीक है, मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पर। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मैं डस्ट ऑक्लूजन में कैसा आ रहा है, ये इसको लेते हैं, इस लेयर पे हम लोग कुछ और ऐड हो देते हैं। ये देखा, ये दिस इज गुड, ये मेरे पास अच्छा आ रहा है। तो कॉर्नर पे मेरे से ये पार्ट आ रहा है, इसका मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर देना। तो कलर में यहाँ पे पहले पिकर से पिक कर लो, इसका डार्क वर्जन कर दो आप यहाँ पे, ऑटोमेटिक ये चीज़ें बेटर देखिए। देखो यहाँ से ऑन ऑफ करके देखो, ठीक है, डार्क वर्जन आपके साथ देखिए। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा हमने जो ये रखा ना इसके अंदर, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या ऐड जनरेटर मिल रहा है, ऐड जनरेटर पे गए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जनरेटर पे जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना है, EDG यहाँ पे क्या है, एज मेटल एज कर लो आप। यहाँ पे मेटल एज में आ रहा है। अब मेटल एज में देखो यहाँ पे ये आ रहा है ना, पे आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर पूरा पार्ट यहाँ पे देखना है, तो मैंने साइज बढ़ा था तो वो चीज़ आपको देखेंगे, फॉल्स कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, कितना मैं चीज़ें आ जाए यहाँ पे। अगर आपको लगता है भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, छोटी छोटी चीज़ें मैं भी साथ, ये दिस इज गुड, ये बस यहाँ पर चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करता हूँ।
और इसको मुझे क्या करना है, जस्ट इसका जो अमाउंट देना है ना मुझे यहाँ पे, मैं कुछ काइंड ऑफ ऐसे दे सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा सा काम करना हो इसके लिए। ठीक है, मुझे काम इसी पे करना है, बहुत ज़्यादा लाइक मैनेजमेंट नहीं करना है। ठीक है, जिसमें आपका बेटे सिद्धांत देखो हमने यहाँ पे काम किया तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जो अमाउंट मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ज़्यादा करने का क्रॉस चेक करना है यहाँ पे कैसा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर वेरिएशन देना तो वेरिएशन दे सकते हो, वैसे स्टाइलिश इसमें इसकी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है तो आप इसे मैनेज कर सकते हो। और इसके जगह से मैं अगर इसे मैं बंद करता हूँ, मैंने क्रॉस कर दिया, मैं यहाँ पे मैं इसके जगह से मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैं यहाँ पे गया राइट क्लिक कर दिया, ऐड जनरेटर कर दिया, इसके जगह मैं डस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, DUST डस्ट, DUST। ठीक है, तो डस्ट के मैं पे काम करता हूँ, डस्ट डर्टी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को चीज़ नजर आएंगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई यहाँ पे मैं कितना और कैसे मैं काम करके दूँ ताकि बस यहाँ पे चीज़ें दिखें। तो इसका कोई फीचर्स कोई पैरामीटर आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें डस्ट सॉफ्ट किया। ठीक है, कई बार आपको ऐसे ही फेस करने को मिलेगा, मैंने वो डस्ट किया, इट्स नॉट वर्किंग, है ना। तो आपको ये भी एक बार क्वेश्चन करना पड़ेगा जब आप यहाँ पे काम करते हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखे। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे किया, बच्चों सपोज बहुत अच्छा नहीं आ रहा हो, ठीक है, हमने यहाँ पे डस्ट डर्टी यहाँ से उठा के डाल दिया, ये देखा तो भी काम करेगा। अदरवाइज ठीक है, यहाँ पे देखो तो भी वेरिएशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए हमने ग्लोबल बैलेंस आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट करें टेक्स्ट टू ये पार्ट में यहाँ पर आ रहा है ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दे सकते हो। आप यहाँ पे कर्वेचर जो मैप भी किया ना उसमें कर्वेचर वाला पार्ट तो यहाँ पे आ रहा है, एमिट ऑक्लूजन वाला पार्ट यहाँ पे बेकिंग इसलिए करते हैं ताकि वो डेप्थ आए। तो देखो यहाँ से अगर मैं काम करूँ बस यहाँ पे भी मैं उस चीज़ आ रही है, यहाँ पर चाहो तो इसका भी एक टेक्सचर बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पे वैसे ही काम करें। अब यहाँ पर हमने काम किया, अभी ये मैंने पार्ट किया, मुझे चाहिए कितना, सिर्फ इतना चाहिए। देखो वेरिएशन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड ऐड ब्लैक मास्क, है ना, ब्लैक मास्क कर दिया। ब्लैक मास्क में गए, यहाँ पे गए, यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेंट पे लिए और हम लोगों ने यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो डिटेलिंग वाला पार्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बिग ब्रैकेट से कर लो आप यहाँ पे, आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं गॉट इट। तो पहले आप काम कर लो, उसके बाद आपको चीज़ों को अलग अलग जगह पे प्लेस करना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकें। क्योंकि जब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे ना तो कनेक्टिविटी में वो चीज़ें वहाँ पे एक्सपेक्ट हो रहा होगा, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ चाहिए, जहाँ आप लोग चीज़ें नहीं लगी वहाँ पर चीज़ें जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, जैसा कि आपको मैं रफली बोलूँ, भाई मैंने यहाँ पे देखो रफली यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको ऐसे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो बहुत ही सिलेक्टिव पैटर्न पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे विजुअल हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ स्टार्टिंग है, ये देखो ये हमने अपने पैटर्न में काम किया। अब यहाँ से मैं इस वाले पैटर्न को मैं ऐसे यूटिलाइज करूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखना, कहीं पर आपको छूट गया तो फिर क्या, जब आप टेक्सचर करो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक दिखेगा। क्योंकि हम लोग इसकी यूवीज, अब मैं एक सिंपल सा बात है, एक मॉडल की मैंने यूवीज यहाँ रख देनी है। यहाँ पे यूवीज रखने के बाद अब जैसे मैं यूवीज पे रखूँगा वैसे वहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पर। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही तसल्ली से आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप प्लस में वेरिएशन भी है, वेरिएशन रहेगा तो आपको चीज़ और बेटर देखेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड यूटिलाइज करना पड़ेगा, भाई मुझे कब और किस जगह पे क्या काम करना है ताकि मैं पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 ट्राइज के अंदर कितनी बढ़िया डिटेलिंग आ रही है। ठीक है, एक पॉलीगन और 2 ट्राइज, एक पॉलीगन के अंदर 2 ट्राइज होते हैं, कितनी अच्छी डिटेलिंग आ रही है आप सोच सकते हो। अब इतनी अच्छी डिटेलिंग को आप अगर कहीं पे यूटिलाइज करना चाहो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है, पेशेंस के साथ डील करना है। देखो रोप अलग लग रहा है नहीं लग रहा है, अब रोप अलग लग रहा है, आप इसको मैनेज कर लो। मुझे ना ये लगो काइंड ऑफ, अब किसी को लगे ना सर मेरा कमांड इतना अच्छा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जगह अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो।
और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे चिपका के रखना है, तो आप जगह बना के रखो तो भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक प्रोफेशनल में जा रहा तो आपको बस ये चीज़ें बेटर दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक्स जगह हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया, अब इसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। कहीं लगे मेरे यहाँ पे तो वो चीज़ ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस ऐसे करके हम चीज़ों को तो मैनेजमेंट करते हैं। मेरे पास अभी जो चीज़ दिख रही है, मगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये बढ़ाया तो यहाँ पे बस कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैनेजमेंट कर सकते हो भाई। मेरे पास कोई भी अनवांटेड चीज़ें हैं तो मैं इसे कैसे मैनेजमेंट करूँ, चीज़ों को कैसे फुलफिल करूँ। ओके, ऐसे करके बाकी चीज़ पे हम लोग अभी टेक्सचर करेंगे, ठीक है।